बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th के स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट इंग्लिश समझाने लगी हूँ जो आपको समर वेकेशन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इस्लाम कवर। इस्लाम ने इंसानी ज़िंदगी के कौन से पहलुओं को कवर किया है। Islam covers all the aspects of human life. It is not only of religion but also a complete code of life. इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को इस्लाम ने कवर किया है। ये सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन, ये सिर्फ मज़हब के तौर पे नहीं बल्कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी के हर पहलुओं पे इस्लाम ने हमें रहनुमाई फ्राहम की है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हेन एंड वेयर वाज द लास्ट सर्मन डिलीवर्ड। कब और कहाँ आखिरी खुतबा दिया गया। आखिरी खुतबा किसका? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लास्ट सर्मन वाज डिलीवर्ड ऑन 9 ज़िलहज। जो आखिरी खुतबा था वो 9 ज़िलहज को दिया गया। इन द प्लेन ऑफ अराफात, अराफात के मकाम पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई वर द प्रैक्टिसेस ऑफ द डे ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द एबॉलिश। इसकी ट्रांसलेशन ये है, योम जहालत के तरीके क्यों ख़त्म कर दिए गए। द प्रैक्टिसेस ऑफ द डे ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है योम जहालत के तरीके। तो जवाब है इसका, द प्रैक्टिसेस ऑफ द डे ऑफ इग्नोरेंस वर इन द ह्यूमन। योम जहालत के तरीके इंसानों में पाए जाते थे। सो दे वर एबॉलिश्ड टू इम्प्रूव द सोसाइटी इज टू इम्प्रूव द सोशल, मॉरल, पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पर्सन। तो इनको ख़त्म करना था। क्यों ख़त्म करना था? ताकि इंसानों की समाजी, सियासी, ज़ाती, इखलाकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली। हमें औरतों को, ख़वातीन को नरमी के साथ क्यों ट्रीट करना चाहिए। वी शुड ट्रीट वुमेन काइंडली बिकॉज दे आर आवर हेल्पर एंड आर नॉट इन अ पोजिशन टू मैनेज देयर अफेयर देमसेल्फ। हमें उनको काइंडली डील करना चाहिए क्योंकि वो दे आर आवर हेल्पर, क्योंकि वो क्या हैं? हमारी मददगार हैं। एंड आर नॉट इन अ पोजिशन टू मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्फ, और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने हर मामलात को खुद से डील कर सकें, सॉल्व कर सकें, मैनेज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सर्मन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन इज़ एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम। हर मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सेकेंड वन इज़ ट्रीट वुमेन काइंडली। औरतों को नरमी के साथ ट्रीट करो। थर्ड वन इज़ replay debate. Hold first the book of Allah usually is forbidden। मतलब अल्लाह की किताब को सबसे पहले रखें और सूद जो है वो हराम है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ why is the last sermon called the universal character of human rights। जो लास्ट खुतबा था उसको इंसानी ज़िंदगी का आफाकी किरदार क्यों कहा गया है। मतलब इंसानों के लिए वो अमली नमूना थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने इंसानों के बेहतरी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बताए लास्ट खुतबे में। तो वो उसको क्यों कहा गया है यूनिवर्सल कैरेक्टर। तो जो आंसर है, एज ऑल द ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन मैंशन, एज ऑल द ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन मैंशन इन द लास्ट सर्मन। आखिरी खुतबे में तमाम इंसानी राइट्स, हकूक़ मेंशन कर दिए गए थे। इट इज़ कॉल्ड द करैक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट इज़ कॉल्ड द
करेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट। इसे इंसानी ज़िंदगी का किरदार भी कहा जाता है। यहाँ तक था आपका चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। ये आप लोगों ने अपनी इंग्लिश ए की नीट नोटबुक पर लिखने हैं और याद भी करने हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू चैप्टर नंबर 1 की, ये आप लोगों ने खुद से करनी है। ट्रीट द वुमेन काइंडली से लेके एक पैराग्राफ होगा आपके चैप्टर का, वो एंड होता होगा बाय वर्ड्स ऑफ अल्लाह, ये आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 आवर विलेज। आवर विलेज मतलब हमारा गाँव। इसकी डिक्टेशन है, इसकी वोकैबलरी है, सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रांसलेशन है इस चैप्टर की भी। ये आप लोगों ने अपनी इंग्लिश ए की नीट नोटबुक पर लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 डिक्टेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज फूडर। आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, मैंने इसके साथ उर्दू में मतलब भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। फूडर, फूडर मतलब चारा। सेकेंड वर्ड इज़ लोन्स, लोन्स मतलब कर्जे। थर्ड वर्ड इज़ फ्यूल, ईंधन। पंचायत, इसको उर्दू में भी पंचायत ही कहते हैं। डिस्प्यूट, तनाज़ा। काम, पुरसकून। हार्वेस्ट, कटाई। फेचिंग, बाजियाफत, इट्स फे, बाजियाफत। रिफ्रेश, ताज़ा। ट्रेडिशन, रवायत। ये थे डिक्टेशन के वर्ड्स। इसके बाद है वोकैबलरी। वोकैबलरी में आता है वर्ड सिमिलर और मीनिंग्स। वर्ड इज़, फर्स्ट वर्ड इज़ प्राइम, इसका सिमिलर है फर्स्ट, फोरमोस्ट, आला। सेकेंड वर्ड इज़ बम्बो, टॉल प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली, बांस। स्क्रैप, रिमूविंग बाय रबिंग, छील कर साफ करना। रेस्क्यू, सेव, बचाना। शटर, ब्रेक इनटू पीसेस, ख़त्म कर देना। ऑर्चर्ड, मेडो, स्मॉल गार्डन, फूलों का बाग। अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है क्योंकि साथ ही उर्दू भी इसके लिखी हुई है। नेक्स्ट इज़ वर्ड्स सेंटेंसेस। अब मैं आपको वर्ड्स के मतलब बता दूंगी, सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद करने हैं और कोशिश करनी है कि ये जो सामने सेंटेंस लिखे हैं ये बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, आप लोगों ने खुद से सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ सजेस्टेड। सजेस्टेड का क्या मतलब होता है? तजवीज़ करना। रिफ्रेश मतलब ताज़ा। इंस्पायरिंग मतलब मुतासिर कौन। डिस्प्यूट मतलब तनाज़ा। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। ये मतलब मैंने आपको बता दिए हैं वर्ड्स के। आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ खुद सेंटेंस बनाने हैं और अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक्स पर लिखने हैं। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, वाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस। हम पाकिस्तान को लैंड ऑफ विलेजेस क्यों कहते हैं? अब लैंड ऑफ विलेजेस का क्या मतलब होता है? देहात की ज़मीन। मतलब पाकिस्तान को देहात की ज़मीन क्यों कहते हैं? Pakistan is called a land of villages because almost 70% of our total population lives in villages. मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन में से 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है, इसलिए पाकिस्तान को लैंड ऑफ विलेजेस कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ यूजली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज। मतलब कि एक छोटे गांव की कम से कम तादाद क्या है, पॉपुलेशन क्या है, आबादी क्या है। Population of small village usually consists of 2000 peoples and less or less. Population कितनी है? 2000 लोग रहते हैं या इससे कम रहते हैं। Question number 3 is, what facilities are available in our villages? What facilities are available in our villages? हमारे देहात में, हमारे गांव में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? In villages, the वाइटल फैसिलिटीज़ इज़ नेचर एनवायरनमेंट। मतलब जो सबसे ख़ास फैसिलिटी है वो क्या है? हमारा नेचर है, हमारी इन्वायरमेंट है, हमारा माहौल है। दीज हैज़ रूरल हेल्थ सेंटर एंड स्मॉल शॉप। मतलब देहाती हेल्थ सेंटर्स हैं जिनको आप अस्पताल भी कह सकते हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, वाई इट इज़ बेटर टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। एक सेहतमंदाना माहौल में रहना क्यों अच्छा होता है? हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ बेटर फॉर बेटर एंड गुड हेल्थ। मतलब किस लिए बेहतर होता है वो? एक बेहतर और अच्छी सेहत के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई। आप किधर रहना पसंद करेंगे और क्यों?
आई वॉन्ट टू लिव इन सिटीज़, मैं शहर में रहना पसंद करूँगा या करूँगी, बिकॉज सिटीज़ हैव मोर एजुकेशनल, हेल्थ, हाउसिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि शहर में ज़्यादा एजुकेशन के, हेल्थ के, रहने के या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ डू द विलेजेस रिटेन ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम, मतलब कि विलेजेस में पुराने रवायात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। द विलेजर रिटेन ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम बिकॉज दे शेयर ईच अदर जॉय एंड सॉरो। ओ सॉरी, आई एक्सप्लेन अगेन, मैं दोबारा बता देती हूँ, कुछ गलती हो गई। रिटेन का मतलब ख़त्म करना नहीं होता, मतलब ख़त्म करना ही होता है, लेकिन इस सेंस में नहीं होता। ख़त्म करने से मुराद के जो विलेजर्स हैं वो अपनी रवायात को बरकरार क्यों रखते हैं, दूसरी रवायात से कंपेयर करके दूसरों की रवायात क्यों नहीं अपना लेते, अपनी रवायात को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो इसलिए नहीं ख़त्म करते क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खुशियाँ और गम बांटते हैं, इसलिए वो अपनी रवायात को ख़त्म नहीं करते। ट्रांसलेट इनटू उर्दू नेक्स्ट है, आप लोगों ने अपना चैप्टर ओपन करना है। अ विलेज हैज़ से लेके नियरेस्ट टाउन तक जो आपका पैराग्राफ है उसकी ये ट्रांसलेशन लिख दी गई है, आप लोगों ने वहाँ से ये याद करनी है। कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप स्कूल से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये काम आप लोगों ने इंग्लिश ए की नीट नोटबुक्स पर लिखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।